नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज मुजफ्फरपुर जिले में 500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 398वीं जयंती के अवसर पर आज नगर कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन। कल होगा मुख्य समारोह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गांव के लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की प्राथमिकता के साथ वर्ष 2014 से निरंतर ग्रामीण भारत के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना कारगर साबित हुई है। हमने आदिवासी आबादी वाले इलाकों के विकास के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की। जो इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें अब बराबरी का हक मिल रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 10 साल में देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे गांव के लोगों की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक के हालिया अध्ययन का भी उल्लेख किया, जिससे पता चला कि भारत में ग्रामीण गरीबी 2012 में लगभग 26% से घटकर 2024 में 5% से भी कम हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत सारे काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, एसएचजीज के द्वारा महिला का सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो, ऐसे एफपीओस में आज महिला हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के काम है और उसमें बजट के द्वारा भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान आज मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री कुमार मुजफ्फरपुर में आश्रय गृह, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे समीक्षा बैठक भी करेंगे। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के मुसहरी प्रखंड के नरौली में 30 करोड़ की लागत से बने आश्रय स्थल का उद्घाटन के साथ साथ 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात जिलावासियों को देंगे। मुख्यमंत्री बिंदा गांव में मॉडल पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, मनरेगा पार्क और हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर के नरौली से कौशल किशोर कौशिक। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आज से 13 जनवरी तक आयोजित होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार श्री यादव मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि श्री यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के दौरान कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को पटना में होगी। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश के जीडीपी में कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगा। पटना के कृषि भवन में श्री पांडेय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस योगदान के लिए केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग की बड़ी भूमिका है। इस समय बिहार की जीडीपी में कृषि का योगदान पिछले वर्ष लगभग 20% रहा है। श्री पांडेय ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसान के लिए कार्य योजना और आगामी बजट पर भी चर्चा की। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय ही बिल्डरों को अपनी
चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि बिल्डरों को यह ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। रेरा ने कहा कि ग्राहकों को फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर की संपत्ति बेचकर राशि लौटाई जाएगी। रेलवे कुंभ मेले के लिए 13,000 रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें 3,000 विशेष रेलगाड़ियां होंगी। ये रेलगाड़ियां महाकुंभ के दौरान 50 से अधिक दिनों तक चलेंगी। इनमें मेले के बाद के 2-3 दिन भी शामिल हैं। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 25 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में आज शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्से में घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर आने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत लगभग 1 दर्जन रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से 2 घंटे से लेकर 10 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से पटना सहित पूरे राज्य में 25 विमानें रद्द रहीं। थाईलैंड से गया आने वाली उड़ान को रद्द कर दिया गया है। वहीं दरभंगा हवाई अड्डे पर भी कुहासे के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि पटना सहित अगले 2 से 4 दिनों के दौरान मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में बहुत घना कुहासा एवं शेष भाग में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी, तत्पश्चात तापमान में थोड़ी वृद्धि की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कमी का पूर्वानुमान है। शीत दिवस प्रदेश के पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में अगले 48 घंटों में होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने घना कोहरा और ठंड से बचने के लिए लोगों को घर से नहीं निकलने की अपील की है। ठंड के कारण प्रदेश के अस्पतालों में हृदय रोगियों और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने ठंड में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों को नियमित तौर पर चिकित्सक से जांच करवाने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। ठंड के कारण पटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर के पूसा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुआरी में ठंड लगने से 10 बच्चे बीमार हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर सारण के मांझी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में दर्जनों छात्राएं दौड़ने के दौरान सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। विद्यालय में चल रही प्रतियोगिता के दौरान यह घटना हुई। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358वीं जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व उत्सव दूसरे दिन आज नगर कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरबानी और भक्तिमय गुंजयमान है। प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व को लेकर पटना के गाय घाट, बाल लीला, गुरु का बाग, कंगन घाट और हांडी साहिब गुरुद्वारे को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कल रात गुरु गोविंद सिंह महाराज के सम्मान में कवि दरबार का आयोजन किया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अशोक राजपथ चौक, थाना मोड़ से लेकर कंगन घाट तक भव्य और आकर्षक सजावट की गई है।
प्रकाश उत्सव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया, भीड़ प्रबंधन के लिए 83 स्थलों पर 115 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही यातायात नियंत्रण और पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था की गई है। प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी की आज जयंती है। भाजपा की ओर से इस मौके पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनकी जयंती पर लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा गांव के हरिमोहन झा चर्चित हत्याकांड मामले में तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के गांवपुर स्थित एक दुकान में भीषण आग लग जाने के कारण हजारों की संपत्ति जल गई। आग बुझाने के दौरान दुकानदार हरे कृष्ण सिंह बुरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की मोटाई और चौड़ाई बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एसएच से सटी सड़कों का होगा चौड़ीकरण। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक कयास पर लगाया विराम, फिर कहा कहीं नहीं जा रहे, एनडीए में ही रहेंगे। दैनिक भाषण का शीर्षक है, शिक्षकों का हाफ डे अवकाश पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का नया निर्देश। प्रभात खबर की सुर्खी है, माह के अंत तक आएगा 70वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट, अप्रैल में होगा मेंस। आज अखबार लिखता है, बेऊर जेल के अधीक्षक के ठिकानों पर ईओ का रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में 146% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। राष्ट्रीय सहारा ने मौसम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज मुजफ्फरपुर जिले में 500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में, मौसम विभाग ने 11 जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358वीं जयंती के अवसर पर आज नगर कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन, कल होगा मुख्य समारोह। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।